नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की ओर। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में खाली पड़ी 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। राजस्थान में चूरू जिले की सरदार शहर सीट के लिए वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। यह सीट विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद खाली हो गई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस इस पर शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को मैदान में उतार सकती है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर में 2 उम्मीदवारों के नामांकन निरस्त होने के बाद स्थिति साफ हो गई है। अब मेयर पद के लिए होने वाले उपचुनाव में भाजपा की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया के बीच सीधा मुकाबला होगा। भाजपा ने अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी चोमू के रिसोर्ट में की है, जबकि कांग्रेस भी अपने पार्षदों को सांगानेर इलाके के रिसोर्ट में ले जा रही है। निगम में भाजपा का बहुमत है, लेकिन कांग्रेस भाजपा की फूट का फायदा उठा सकती है। आपको बता दें, भाजपा ने शील धाबाई और सुखप्रीत बंसल के स्थान पर रश्मि सैनी को वरीयता देकर अपना मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। चुनाव में प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यूथ कांग्रेस ने देश भर में अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए 77 प्रभारी नियुक्त किए हैं। इनमें राजस्थान के भी कुछ पदाधिकारी शामिल हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव माहिन मेकस खान को दी गई है। उनको कर्नाटक में नेशनल प्रोग्राम और डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संजीता सिहा को पंजाब में नेशनल प्रोग्राम एवं डिजास्टर मैनेजमेंट, सत्यवीर अलोरिया को पूर्वी यूपी में सोशल मीडिया, मानसिंह राठौर को मध्य प्रदेश में इलेक्शन मैनेजमेंट, दीनबंधु शर्मा को झारखंड में नेशनल प्रोग्राम एवं डिजास्टर मैनेजमेंट और विजय सिंह राजू को महाराष्ट्र में नेशनल प्रोग्राम एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही यूथ कांग्रेस ने राजस्थान में भी 4 नए प्रभारी लगाए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के मोहम्मद शाहिद को हाई परफॉर्म एंड यूनिट मैनेजमेंट, हरियाणा के धीरज सिंह और उत्तराखंड के रिसेंद्र मेहर को इलेक्शन मैनेजमेंट और मध्य प्रदेश की वंदना बेन को आउटरीच के लिए राजस्थान में प्रभारी बनाया गया है। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के नजदीकी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने अभी तक कोई भूमि अलॉट नहीं की है। मानगढ़ धाम में फिलहाल 4.5 हेक्टेयर में कंस्ट्रक्शन है। इसके विकास के लिए 145 हेक्टेयर भूमि के अलॉटमेंट की जरूरत है। ऐसे में पहले तो राज्य सरकार को भूमि अलॉटमेंट करनी होगी और बाद में इसके विकास का प्रॉपर रोड मैप तैयार करना होगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर इसके विकास का रोड मैप बताया है। अब चारों राज्यों को मिलकर इसमें काम करना चाहिए। शहर में एक बार फिर पैंथर की वजह से दहशत छाई रही। महावीर नगर विस्तार योजना में आज तड़के एक पैंथर ने 4 लोगों पर हमला कर दिया। हालांकि 2 इस हमले में बाल बच गए, लेकिन 2 लोग गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पैंथर ने एक बुजुर्ग पर हमला किया तो बचाव में बुजुर्ग ने उसका गला पकड़ लिया। पैंथर के बस्तियों में आने से लोगों में दहशत फैल गई। बाद में वन विभाग की टीम ने इस पर काबू पाया। कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर भाजपा ने तंज कसा है। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता का ध्यान भटकाने के लिए मंत्रियों को आपस में लड़ा रहे हैं, जिससे जनता प्रदेश में बढ़ रही महंगाई और क्राइम के मुद्दे को भूल जाए। शर्मा ने कहा कि एक मंत्री गुलाम होने से मना कर रहा है तो दूसरा मंत्री कांग्रेस पार्टी का गुलाम होना बता रहा है। ऐसे में जनता सब जानती है, जनता को कांग्रेस की ओर से छला जा रहा है। अब की बार चुनाव में जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। कांग्रेस का अंदरूनी कलह, तू डाल तो मैं पाक, इस तरीके का दिखाई दे रहा है। इस तरीके से 2 मंत्रियों की आपसी टकराव की स्थिति इस कदर तक पहुंच चुकी है कि एक गुलाम होने से इनकार कर रहा है और दूसरा गुलाम होना साबित कर रहा है। मुझे लगता है कि राजस्थान की सियासत के अंदर पिछले 4 साल इसी तरीके से गुजरे हैं और आने वाला शेष समय भी इसी तरीके से गुजर जाएगा। मुख्य मुद्दा बिजली की बढ़ती हुई दरें, मुख्य मुद्दा पीने के पानी की समस्या, मुख्य मुद्दा प्रदेश के अंदर बढ़ता हुआ क्राइम। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए एक मुख्यमंत्री जी ने एक रास्ता इस प्रकार का निकाला है कि कम से कम जनता का ध्यान इन मुद्दों की ओर नहीं जाए और मंत्रियों के आपस के झगड़े की ओर जाए। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, कोई बोर्ड के निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध टिप्पणी करने का काम करते हैं और दूसरा वो कहते हैं कि हमें नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा चरित्र में अच्छी तरीके से जानता हूं। तो इस तरीके के माहौल के अंदर मुखिया जी की सिर्फ एक ही प्राथमिकता है
यहन केन प्रकार ने समय बीत जाए, मेरा कार्यकाल पूरा हो जाए। लेकिन इस कार्यकाल और इस सोच के आधार के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नुकसान है तो सिर्फ राजस्थान की जनता का नुकसान है, इनका नुकसान नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बेनीवाल ने कहा, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। वहीं भाजपा के करीब 12 नेता मुख्यमंत्री पद की ओर दौड़ में हैं। आरएलपी आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी महीने चूरू में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अग्निपथ और किसान कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर एक बड़ी जनसभा करने की तैयारी कर रही है। बेनीवाल ने कहा, कांग्रेस और भाजपा ने घोटालों के लिए एक दूसरे से हाथ मिला रखा है। कोर्ट के आदेश पर विवादित भूमि पर बोर्ड लगाने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया। इसमें 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। मामला केकड़ी सिटी थाना में सलारी गांव का है, जहां 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। एसडीएम ने थाना प्रभारी राजवीर सिंह को रिसीवर नियुक्त कर रखा था। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद विवादित जमीन पर कार्यवाही करने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन मौके पर एक पक्ष ने 30 से अधिक लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हमले में पुलिस के 3 जवान घायल हो गए। जवानों की रिपोर्ट के आधार पर आज कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर तक नल से जल पहुंचाने के मामले में अब राजस्थान सरकार ने भी कदम से कदम मिला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर में 45 योजनाओं के लिए 628 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इसके तहत करौली जिले में 12, बीकानेर और उदयपुर में 6, जैसलमेर और पाली में 4-4, हनुमानगढ़ में 3, अलवर, राजसमंद, सवाई माधोपुर जिले में 2-2, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, सीकर और बांसवाड़ा में 1-1 योजना को मंजूरी दी गई है। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से प्रतापनगर और मानसरोवर इलाके में विकसित की गई जयपुर चौपाटी आज अपना पहला स्थापना दिवस मना रही है। इसके लिए चौपाटी पर विशेष सजावट की जाएगी। दोनों ही चौपाटी में म्यूजिकल बैंड विशेष थीम पर गीत संगीत से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें, स्थापना दिवस पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए 20% छूट रखी गई है। शाम 6 बजे से 9 बजे तक लाइव बैंड कार्यक्रम होगा। राजस्थानी थीम पर लोक कलाकार विशेष प्रस्तुतियां भी देंगे। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पर। नमस्कार।